ओम ब्रह्म तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। नफरत को 1000 मौके दो कि वो प्रेम में परिवर्तित हो जाए, लेकिन प्रेम को एक भी मौका मत दो कि वो नफरत में बदल जाए। दोस्तों नमस्कार, एस व्हील चैनल पर आप सभी का बहुत स्वागत है। दोस्तों करवा चौथ के अवसर पर आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि इस साल 2023 में करवा चौथ कब मनाया जाएगा और इस दिन चंद्रोदय कब होगा, पूजा का शुभ समय क्या रहेगा और इस बार ये करवा चौथ पर ग्रहों का ऐसा कौन सा संयोग बन रहा है जिसमें अगर आप एक ये उपाय कर लेंगे तो आपकी मैट्रिमोनियल लाइफ अगर डिस्टर्ब चल रही हो तो वो सही राह पर आ जाएगी। आपके पति का प्यार आपके लिए बना रहे और आपकी हर एक ख्वाहिश आपके पति पूरी करते रहें, या यूं कहें कि आपके पति आपके वश में हो जाएं, तो आप ऐसा कौन सा एक उपाय इस करवा चौथ पर करेंगे, तो ये सब मैं आपको बताने वाला हूँ। इसके साथ ही ये भी बताऊंगा कि औरत आखिर करवा चौथ का व्रत करती क्यों है, आखिर ये औरत है क्या और ये औरत आखिर चाहती क्या है, और ये सब जानकारी से भरपूर वीडियो देखने के लिए बने रहे मेरे वीडियो के अंत तक। वीडियो शुरू करने से पहले उन सभी दर्शकों से गुजारिश कि जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं या जिन्होंने मेरे चैनल एस्ट्रो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वे सभी व्यूअर्स मेरी ऐसे ही ढेर सारी जानकारी से भरपूर नए नए सब्जेक्ट पर नए नए वीडियोस पाने के लिए मेरे चैनल एस्ट्रो को सब्सक्राइब कर दो, साथ लगे बेल आइकन को भी दबा दें ताकि उनको मेरी आने वाली हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके। और हाँ, अगर वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगे तो आपसे मैक्सिमम लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस इन्फॉर्मेशन से फ़ायदा उठा सकें। तो चलिए दोस्तों, आज का करवा चौथ स्पेशल एपिसोड शुरू करते हैं। दोस्तों पहले मैं बताना चाहूँगा कि इस बार करवा चौथ का व्रत का पर्व 1 नवंबर बुधवार को मनाया जाएगा। पहले चतुर्थी तिथि की लगन उदय सारणी देख लेते हैं। दोस्तों ये लगन उदय सारणी है 31 अक्टूबर मंगलवार रात 9:32 पर मिथुन लगन में ये चतुर्थी तिथि उदय हो रही है। लगन उदय सारणी क्या कहते हैं दोस्तों, देखिए मिथुन लगन है, वृष राशि है, रोहिणी नक्षत्र है, उच्च के चंद्रमा 12th हाउस में बैठे हैं, सप्तमेश गुरु ग्रह 11वें भाव में है, पंचमेश शुक्र ग्रह तृतीय में और तृतीय सूर्य पंचम में है, यानी कि पंचमेश शुक्र ग्रह की सूर्य तृतीय के साथ स्थान परिवर्तन स्थिति बनी हुई है, यह राजयोग स्थिति कहते हैं दोस्तों। फिर लग्नेश बुध भी सूर्य और मंगल के साथ पंचम भाव में विराजमान है। शनि स्वयं की मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में 9th भाव में बैठे हैं और उस पर पंचमेश शुक्र की पूर्ण दृष्टि है, यानी कि लग्नेश पर सप्तमेश की पूर्ण दृष्टि और भाग्येश की पंचमेश पर पूर्ण दृष्टि। क्या बात है दोस्तों, क्या शुभ संयोग बना हुआ है। अब देखिए दोस्तों, जिन महिलाओं को अपने लिए उपाय करना है कि उनका पति का प्यार उनको सदा के लिए मिलता रहे, उनके पति कभी गलत राह पर ना चल सके, या भटकते हुए पति को दोबारा लाइन पर लाना चाहते हैं, या जो भी पति के बिहेवियर को लेकर कोई इश्यूज या चिंताएं हैं, तो वो सभी महिलाएं इस उपाय को इस समय जो मैंने बताया कि 31 अक्टूबर को शाम को शुरू करना, वहां से करना है। करना क्या है ये मैं आपको अभी वीडियो के अंत में बताने वाला हूं। अभी यहाँ करवा चौथ का व्रत के बारे में जानकारी देना चाहता हूँ। आप महिलाएं करवा चौथ का व्रत 1 नवंबर बुधवार को करेंगे। उस दिन सूर्य उदय के पहले आप सरगी वगैरह तारों की छांव में बैठकर खा पीकर उसके बाद नहा धोकर जैसे भी हो तैयार करके संकल्प लेंगे कि आज 1 नवंबर दिन बुधवार मैं अपने पति के सौभाग्य की प्राप्ति के लिए, पति से प्यार प्राप्त करने के लिए मैं करवा माता के नाम का ये करवा चतुर्थी का व्रत कर रही हूँ। इस व्रत का फल मैं करवा माता आपके चरणों में अर्पित करती हूँ। मैं ये व्रत निराहार और निर्जल रखकर कर रही हूँ। मेरे तपस्या का फल मुझे यही दीजिए कि मुझे सदा सौभाग्य और सदा पति का प्यार मिलता रहे। ऐसा जो भी आप भाव रखते हैं संकल्प ये व्रत अपने दिल में रखकर संकल्प कीजिए। बिना संकल्प ये व्रत कभी नहीं होता, इसलिए संकल्प रखना जरूरी होता है। फिर करवा माता की पूजा का शुभ समय नोट कर लीजिए दोस्तों। शाम को 5:45 से लेकर 7:02 तक शाम को आप करवा माता की पूजा करेंगी। 8:14 पर चंद्र लगन जो चंद्र उदय होगा उसके दर्शन के साथ ही आप महिलाएं चंद्र दर्शन और पूजन के साथ पति के द्वारा पति के सामने ही ये व्रत खोलेंगी।
दोस्तों अब बात करते हैं कि औरत करवा चौथ का व्रत करती क्यों है, आखिर ये औरत है क्या, और ये औरत आखिर चाहती क्या है। दोस्तों ये हकीकत है, स्कॉलर्स की स्टडी भी कहती है कि गॉड कैनॉट गो एवरीवेयर, सो ही क्रिएटेड वुमेन। शी द रीजन फॉर द सर्कुलेशन ऑफ दिस corporeal world. She is such an innocent that even she doesn't know what she actually wants in her life for herself. दोस्तों कहते हैं कि पलकों की नजाकत से बैठी हो तो बेटी, कलाई पर हक से बैठी हो तो बहन, चूल्हे पर करुणा से बैठी हो तो जननी, तिजोरी पर स्वस्तिक सी बैठी हो तो बहू रानी, आंगन में तुलसी सी बैठी तो जीवन साथी, चाय में इलायची सी बैठी हो तो सहेली, लोरी में तरंग में बैठी हो तो नानी, रामायण की चौपाई में बैठी हो तो दादी, और सबसे बड़ी खूबसूरत बात, ऊंचे दरबार में बैठी हो तो माता रानी। यह है औरत का वो खूबसूरत रूप। अपने लिए कुछ भी नहीं चाहती, और वो जो भी चाहती हैं सब अपने परिवार और अपने प्यार के लिए ही चाहती हैं। दोस्तों आज के इस परिप्रेक्ष्य में आप यूं कह सकते हैं, आपके इस दौर के स्कॉलर्स भी यहाँ तक ये कहते हैं कि औरत से प्रेम में अगर आप ये उम्मीद करते हैं कि वो आपकी पूरी तरह से आपसे खुश है, औरत से प्रेम में अगर आप ये उम्मीद करते हैं कि वो आपसे पूरी तरह खुश है, तो आप नादानी में हैं, क्योंकि ये औरत के मूल में है ही नहीं। अगर आप बहुत ज्यादा केयर करते हैं तो वो आपसे उब जाएगी, अगर आप बहुत ज्यादा उग्र हैं तो वो भी उससे बिगड़ जाएगी, अगर आप बहुत ज्यादा विनम्र हैं तो वो उससे भी चिढ़ जाएगी, और अगर आप उससे बहुत ज्यादा बात करते हैं तो वो आपको टेक इट फॉर ग्रांटेड लेने लगेगी। अगर आप उससे बहुत कम बात करते हैं तो वो मान लेगी कि आपका कहीं ना कहीं चक्कर चल रहा है, यानी कि आप कुछ भी कर लीजिए वो संतुष्ट नहीं हो सकती। ये उसका स्वभाव है, यानी कि नेचर है। वो एक ऐसा डेडली कॉम्बिनेशन खोजती हैं, डेडली कॉम्बिनेशन जो बना ही ना हो, बन ही नहीं सकता हो। आप एग्जाम्पल देखिए दोस्तों, ठीक वैसे ही जैसे कोई कपड़ा खरीदने जाती हुई औरतें तो कहती हैं कि इसी कलर में कोई दूसरा डिजाइन दिखाओ, या इसी डिजाइन में कोई दूसरा कलर दिखाओ, कपड़े का गट्ठर लगा देती हैं। बहुत परिश्रम के बाद अगर एक पसंद भी आ जाए तो वो भी संतुष्ट नहीं होती, आखिर तक सोचती हैं कि इसमें अगर ये डिजाइन होता तो कितना परफेक्ट होता है। इसके बावजूद एक बहुत बड़ी खूबी भी है एक औरत के अंदर। वह खूबी क्या है दोस्तों? एक बार उसे अगर कुछ पसंद आ गया तो उसे आखिर दम तक सजो के रखती है, वो चाहे रिश्ते हो या चूड़ी हो। बस यही खूबी है जो इस औरत को महान बनाती है इस ह्यूमन लाइफ में। वो अपने पति और पत्नी के इस खूबसूरत रिश्ते को और मजबूत बनाए रखने के लिए निर्जला तक रह सकती है। यही करवा चौथ पर वो ये औरत सब करती है और करके दिखाती भी है। समझे दोस्तों? चलिए दोस्तों, अब करवा चौथ के उपाय वाले पार्ट पर बात कर लेते हैं। जिन औरतों को अपने पति से कोई भी कंप्लेंट है, अपने पति पर किसी तरह की कोई शिकायत है, या अपने पति के प्यार को और मजबूत करना चाहती है, पति को जो भी मैंने अभी ऊपर जिक्र किया है वो सब करना चाहती है, तो वो औरत ये उपाय करे। करना क्या है? करवा चौथ की तिथि उदय होने के साथ ही, यानी कि 31 अक्टूबर रात को आपने 9:35 के बाद कुछ सामान अरेंज करना है। उसमें एक सिंदूर की डिब्बी होगी, थोड़ा सा भीमसेनी कपूर होगा और जामुन के पत्ते होंगे, आप लेकर रख लीजिए। आपने करना क्या है कि सिंदूर की डिब्बी को पति के बिस्तर पर उनके चरणों की तरफ छुपा कर रख देना है, यानी कि जैसे जो बेड का जो जहाँ पर गद्दा होता है उस गद्दे नीचे छुपो दीजिए, जहाँ पर उनके चरण आते हैं। और भीमसेनी कपूर के टुकड़े को आप अपने सराहने की तरफ रख लीजिए, और जो पत्ती होंगे जामुन के पत्ते उसको बिल्कुल सेंटर में रख लीजिए। आप जब सुबह नहा धोकर तैयार होकर व्रत संकल्प करना शुरू करेंगे, आपने वो सामान को संजो कर रख लेना है, यानी कि पत्तों में थोड़ा सा सिंदूर भर के रख लेना है। जामुन के पत्तों को कीप सी बना लेनी है, उसमें सिंदूर डाल देना है। और जो भीमसेनी कपूर है आपने उसको अपने मास्टर बेडरूम जहाँ पर आप सोते हैं, आपका जो अपना पर्सनल रूम है, उसमें एक कैम्फोर लैंप लाकर रख लीजिए।
उस कपूर लैंप में आपने वो थोड़ा थोड़ा डेली कपूर डालते रहना रात को सोने के वक्त, पति के आने से पहले। उसको पता ना लगे कि ये कपूर लैंप चल रहा है, यानी कि ऐसे प्लग में लगा दीजिए। अगर दिखवाई देता कोई दिक्कत नहीं है, बस रोक टोक नहीं होनी चाहिए कि ये क्या जला रखा है। हालांकि उसमें आग नहीं लगती, और उसकी टेम्परेचर से जो कैम्फोर लैंप होता है उसके अंदर जो एक बल्ब लगा होता है, उसके टेम्परेचर रेट से वो कैम्फोर लैंप अपने पिघलता रहता है, उसकी खुशबू फैलती रहती है। किसी को पसंद आती है, किसी को नहीं आती, पर अगर उनको पसंद नहीं आती तो आप कुछ छुपोकर लगा दीजिए, अगर पसंद आती तो कोई बात नहीं। 40 दिन लगातार आपने वो जो भीमसेनी कपूर है कैम्फोर लैंप के साथ जलाना है। और जो जामुन के पत्ते उसकी कीप बनाकर आपने सिंदूर उसमें भर के रख लेना है। एक कीप को आपने मंदिर में रखना है, दूसरी कीप से आपने अपने मांग जो सिर के बिल्कुल सेंटर में है, कम से कम 4 से 6 इंच की आपने उस सिंदूर से मांग भरनी है। अक्सर लेडीज क्या करती है, यहाँ पर छोटा सा टिप सा लगा लेती है सिंदूर, उनको शर्म आती है क्या? वो सुहागिन है, अपने पति के नाम पर सिंदूर भरती है, उनको सिंदूर पूरा भरना चाहिए। मैंने सिंदूर सेंटर में क्यों भरना चाहिए इसके ऊपर एक वीडियो बना रखा है 16 श्रृंगार वाले चैप्टर में, आप समझना उसको। आप सुहागिन हैं, आपको अपना श्रृंगार जो भी आइटम यूज करते हैं उसको प्रॉपर स्थिति में यूज करना चाहिए। जैसे अगर सिर के जहाँ पर बिल्कुल सेंटर में 4 इंच का स्थान है, 4 इंच के स्थान में सिंदूर भरना आपने, उस कीप से आप सिंदूर भरिए प्रॉपर। उसके बाद आपने एक जो उपाय के तौर पर क्या करना है, उसके बाद जैसे भी आप अपने पति के साथ खाना बैठे तो पति के साथ बराबर बैठ के खाना कभी नहीं खाना है, बल्कि पति के खाने के बाद ही आपने खाना खाना है। हो सके तो पति का कुछ जूठा खाना, अगर वो बचा के रखते हैं अच्छी बात है, नहीं बचाते तो आप बोलिए एक गिलास का टुकड़ा छोड़ दीजिए ना मेरे लिए। आप उसको प्यार से बोलिए छोड़ दीजिए ना थोड़ा सा चावल, मैं नहीं खाने, उनका जूठा खाना जितना भी हो सके, चाहे वो एक रोटी का टुकड़ा हो, चावल एक दाना हो, कुछ भी हो, आप जरूर खाइए। आप करके देखिए, आपको जरूर लाभ मिलेगा। फिर मिलते हैं जल्द नए सब्जेक्ट नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपसे अलविदा, नमस्कार, अपना ध्यान रखिएगा। ओम नमः शिवाय। करवा चौथ की आपको हार्दिक शुभकामनाएं।